फारस देश में एक महान राजा थे जिनका नाम शहरयार था। वे बहुत न्यायप्रिय और अपने राज्य से प्रेम करने वाले थे। उनका जीवन सुख और शांति से भरा था। राजा शहरयार का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम शाहजमां था। वो भी एक राजा था, लेकिन एक दिन उसे अपनी पत्नी के धोखे का पता चला। ये जानकर वो बहुत दुखी हुआ और उसका दिल टूट गया। शाहजमां अपने भाई शहरयार से मिलने आया, लेकिन उसका दुख कम नहीं हुआ। शहरयार ने उसे खुश करने की बहुत कोशिश की। तभी शहरयार को भी अपनी पत्नी के धोखे का पता चला। ये देखकर वो शाहजमां से भी ज्यादा दुखी और क्रोधित हो गया। दोनों भाई शहरयार और शाहजमां अपने दुखों से इतने भर गए कि उन्होंने अपने राज्य छोड़ दिए और यात्रा पर निकल पड़े। वे ऐसी जगह खोजना चाहते थे जहां कोई उनसे भी ज्यादा दुखी हो, ताकि उन्हें अपने दुख कम लगे। चलते चलते वे एक घने जंगल के पास पहुंचे जहां एक विशाल पेड़ था। तभी उन्होंने देखा कि समुद्र से एक भयानक दैत्य जिसका नाम वज्रदंत था, एक बड़ा सा संदूक लिए बाहर आ रहा है। दैत्य वज्रदंत पेड़ के नीचे आया और संदूक खोल दिया। संदूक के अंदर से एक बेहद खूबसूरत स्त्री मोहिनी निकली। दैत्य थककर सो गया। मोहिनी ने छिपे हुए राजकुमारों को देख लिया। वो उनके पास आई और उनसे अपने हाथों की अंगूठियां मांगी, ताकि उसके पास ये सबूत रहे कि उसने दैत्य वज्रदंत के सो जाने पर उन दोनों से मुलाकात की थी। ये देखकर राजकुमारों को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने सोचा कि अगर ये स्त्री इतने शक्तिशाली दैत्य को भी धोखा दे सकती है, तो दुनिया की सभी स्त्रियां विश्वासघाती ही होंगी। उनका दुख और भी बढ़ गया और उनका दिल कड़वाहट से भर गया। इस भयानक निष्कर्ष के साथ राजा शहरयार अपने राज्य लौट आए। उनका दिल इतना कड़वा हो गया था कि उन्होंने हर रात एक नई पत्नी से शादी करना और अगली सुबह उसे मार देना शुरू कर दिया। राज्य में हर कोई डर में जी रहा था। तभी वजीर की बेटी शहरजाद, जो बहुत बुद्धिमान और बहादुर थी, ने इस अत्याचार को रोकने का फैसला किया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर राजा के पास जाने का निश्चय किया, क्योंकि उसके पास एक योजना थी। शहरजाद ने अपने पिता वजीर से कहा, पिताजी, मुझे राजा शहरयार के पास ले चलिए। मुझे इस अत्याचार को रोकना होगा। वजीर बहुत चिंतित हुए, लेकिन शहरजाद के दृढ़ संकल्प को देखकर वे मान गए। उसी रात शहरजाद को राजा शहरयार के महल में लाया गया। राजा ने उसे देखा और उसके इरादे को समझा। शहरजाद ने विनम्रता से राजा से बात करने की अनुमति मांगी। राजा ने अनुमति दी। शहरजाद ने कहा, महाराज, क्या आप मुझे सोने से पहले एक कहानी सुनाने की अनुमति देंगे? ये मुझे रात भर जगाए रखेगी और आपको भी शायद अच्छा लगेगा। राजा ने सोचा कि ये एक अजीब अनुरोध है, लेकिन वो सहमत हो गए। शहरजाद ने अपनी पहली कहानी शुरू की। ये एक दूर देश के एक साहसी राजकुमार के बारे में थी, जिसने एक जादुई फूल खोजने के लिए खतरनाक पहाड़ों और गहरे जंगलों को पार किया। कहानी इतनी दिलचस्प थी कि राजा शहरयार को नींद नहीं आई। वो हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। जब सुबह होने लगी, शहरजाद ने कहानी को एक रोमांचक मोड़ पर रोक दिया। राजा ने पूछा, आगे क्या हुआ? मुझे पूरी कहानी सुननी है। शहरजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कहानी बहुत लंबी है, मैं इसे कल रात पूरा करूंगी। राजा शहरयार को अपनी आदत के अनुसार शहरजाद को मारना था, लेकिन वो कहानी का अंत जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने फैसला किया कि वे उसे एक और रात जीवित रहने देंगे। अगली रात शहरजाद ने कहानी जारी रखी। उसने राजकुमार के सामने आने वाली नई चुनौतियों और उसके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों का वर्णन किया। राजा फिर से मंत्रमुग्ध हो गए। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। हर रात शहरजाद एक नई कहानी शुरू करती या पिछली कहानी को एक रोमांचक मोड़ पर छोड़ देती। राजा शहरयार हर रात उसकी कहानियों में खो जाते। धीरे धीरे शहरजाद की कहानियों ने राजा शहरयार के कठोर दिल को नरम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहानियों में प्रेम, वफादारी और साहस के बारे में सीखा। 1001 रातों के बाद शहरजाद ने अपनी आखिरी कहानी पूरी की। राजा शहरयार अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया था। राजा शहरयार ने शहरजाद से कहा, शहरजाद, तुम्हारी कहानियों ने मेरा दिल बदल दिया है। मैंने अपनी गलती समझ ली है। मैं अब कभी किसी निर्दोष स्त्री को नहीं मारूंगा।
राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि उन्होंने अपना अत्याचार बंद कर दिया है। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग शहरजाद की बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। राजा शहरयार ने शहरजाद से शादी की और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। शहरजाद ने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य को बचाया था और इस तरह शहरजाद की कहानियों ने न केवल एक राजा का दिल बदला बल्कि पूरे फारस देश में शांति और खुशी वापस लाई। उसकी कहानियां हमेशा याद रखी जाएंगी।